नमस्कार। आज मैं आपके सामने राजा और 7 राजकुमारियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। एक था राजा, उसका नाम था प्रताप सिंह। वह बहुत ही समझदार था। वह धनाढ्य भी था, परंतु थोड़ा सा वह घमंडी भी था। उसकी रानी का नाम कांता था। वह अपने नगर में सभी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राजा की 7 राजकुमारियां थीं। एक बार वह अपनी राजकुमारियों को बारी बारी से एक-एक को बुलाकर उनसे पूछता है कि बताओ बेटा, तुम किसके भाग से खाती हो। तब उसकी 6 राजकुमारियों ने अपने पापा से कहा कि पापा जी, हम आपके भाग से खाते हैं। 6 राजकुमारियों का जवाब सुनकर वह खुश हो गया। फिर राजा ने सबसे छोटी राजकुमारी को बुलाकर उससे भी यही सवाल किया कि बेटा बताओ, तुम किसके भाग से खाती हो। तब छोटी राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने भाग से खाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। छोटी राजकुमारी के जवाब से राजा साहब नाराज हो गए। उन्होंने अपनी 6 राजकुमारियों उनकी शादी के लिए अच्छे रईस घर के राजा के राजकुमारों से उनका लड़का ढूंढ विवाह कर दिया। परंतु राजा ने अपने छोटी राजकुमारी के लिए एक गरीब लड़का ढूंढने लगा। वह अपने मंत्री और नौकरों से कहा कि ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ कि बहुत गरीब हो। नौकरों ने उन्हें एक लड़का ढूंढकर बताया। राजा ने उसे देखा कि वह लड़का एक गांव के पास में सड़क पर पड़ा हुआ है। अपंग घोड़े के पास में पड़ा हुआ था, कमज़ोर था। राजा ने देखा वह बीमार रहता है। रानी ने अपनी छोटी राजकुमारी की शादी राजा ने उससे कर दी। राजा ने रानी से भी नहीं पूछा। राजा उससे नाराज़ था। राजकुमारी ने भी कुछ नहीं बोला। वह उस लड़के से शादी करने को तैयार हो गई। अब राजा ने यह सोचा कि वह परेशान हो जाएगी, तब उसे समझ में आएगा कि वह अपने भाग से खाना खाती है या कि मेरे द्वारा उसे खाने को मिलता है। वह बहुत ही खुश हो गया। कुछ दिनों तक वह अपनी कन्याओं के शादी करने के बाद उनकी कोई भी खोज खबर नहीं ली। वह अपने में ही खुश रहने लगा। वह राज्य के कार्यों में लग गया। इधर जब छोटी राजकुमारी की शादी हुई तो उसकी रानी माँ ने उसकी साड़ी में विदाई के समय पर थोड़ा सा कच्चा चावल बांध करके वह छोटी राजकुमारी को दे दिया था। अब वह जब अपने पति के पास, जहाँ पर उसका बीमार पति कचरे के घोड़े के पास दिन पर घर पड़ा रहता था, क्योंकि वह अपंग था, यानी कि चलने फिरने में असमर्थ था, वहीं पर वह भी जाकर रहने लगी। इतने में उसके पति ने कहा कि भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए उसे दे दो। उसने अपनी पत्नी राजकुमारी से कहा। तब राजकुमारी ने वह जो उसकी साड़ी के किनार पर उसकी रानी माँ ने चावल बांध कर दिया था, उसे एक प्लेट में डालकर वहीं पर ही के जंगल से 2-4 लकड़ी बीनकर ले आई और उस लकड़ी तो पड़ोसी गांव से एक पड़ोसन से मांग करके सामान ले आई और लकड़ी को जलाकर उसने एक कटोरी में कुछ चावल को
पका लिया और अपने पति को वह चावल खिला दिया। थोड़ा सा चावल बच गया, उसे उसने स्वयं भी खा लिया और वही घोड़े के पास कुछ कपड़े आदि जमीन में डालकर वहीं पर रात में विश्राम करने लगी। उसका पति जो बीमार था वह वहीं सो गया, परंतु राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। इतने में वह जहाँ पर सो रही थी वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, जिसके ऊपर 2 कबूतर और कबूतरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों आपस में बात करने लगे। वह कह रहे थे कि देखो, राजकुमारी बेचारी कितनी दुखी है। उसका आदमी यानी कि पति बीमार है। उसे यदि हमारी बीच नीचे गिरती है, उसे उठा करके यदि यह अपने पति की सेवा करे, उसके पूरे शरीर में इसकी मालिश करे, तो उसका यह बीमारी ठीक हो जाएगी। 8 दिन में यह स्वस्थ हो जाएगा। तब उसने राजकुमारी ने उनकी बातें सुनी और सुबह उठ करके कबूतरों के बीच को उठा लिया और उससे उसके पति का जहाँ जहाँ पर उसे कोढ़ की बीमारी थी उस पर मलने लगी। ऐसा वह राजकुमारी 8 दिन तक करती रही। इतने में वास्तव में उसका पति ठीक हो जाता है। फिर धीरे धीरे वह थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगता है। उसकी सेहत ठीक होने लगती। दिन भर वह उठ कर के बैठ भी जाता था। उसने राजकुमारी से कहा कि मेरे लिए कितनी परेशान हो रही हो, मुझे यह सब देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा बुरा लगता है, परंतु मैं भी क्या करूं, मैं तो वैसे ही लाचार हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। तब राजकुमारी ने कहा कि आप मुझसे माफ़ी मत मांगें, आप चिंता न करें, आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब उसका पति चुप हो जाता था और राजकुमारी अपने काम में लग जाती थी। धीरे धीरे जब वह ठीक होने की लगता है, तब वह भी छोटा छोटा काम करने लगता है। राजकुमारी आसपास के लोगों के यहाँ छोटा मोटा कुछ काम करके वह अपने पति के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। एक बार रात में जब वह सो रही थी तो पेड़ पर बैठे हुए कबूतरों ने आपस में बात करते हुए कहा कि यदि राजकुमारी इस पेड़ को कटवा दे और इसकी जड़ में नीचे में ढेरों खजाना छुपा हुआ है, इसको खुदाई कराए तो अंदर में खजाना निकलेगा, जिसे राजकुमारी निकाल कर उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। बस इस पेड़ को करने के पहले उसके नीचे एक नाग बैठा है, उसे मारकर बाहर फेंकना पड़ेगा, तब खजाना आराम से बाहर निकल आएगा। यह बातें राजकुमारी सुन रही थी। वह सुबह उठ करके पास के गांव में 2-4 मजदूर को लेकर आ गई। उन मजदूरों ने अपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट डाला और जमीन के अंदर एक नाग जो जड़ के पास बैठा था उसे मारकर फेंक दिया और उसके जड़ में उसके पास में जो खजाना था उसे बाहर निकाल कर उसके पति ने भी उसकी मदद की। उसका पति जब ठीक हो गया तो उसने राजकुमारी को बताया कि वह एक राजकुमार है, वह पास ही के शहर में उसका राज्य है। वह बीमार था, तब लोगों ने उसका राज्य उससे छीन करके उसे उस कचरे के पास फेंक करके चले गए थे। अब अपने राज्य को वापस लाने के लिए जाएगा और अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके आता हूँ। ऐसा उसने कुछ नौकरों को लाकर जहाँ भी एक महल बनवाएगा। यह इतना कहकर वह राजकुमार यानी कि उसका पति अपने राज्य में जाता है और वहाँ पर राजधानी में फिर से कब्जा करके वहाँ का राजा बनकर अपनी गद्दी पर बैठ जाता है और अपने कुछ नौकरों को लेकर वह कचरे वाली ज़मीन की जगह पर
आलीशान महल बनवाता है। 7 मंजिला छत पर एक झूले पर अब राजकुमारी झूला झूला करती थी। उसके यहाँ पर नौकरों की कोई कमी नहीं थी। उसके नौकर व नौकरानी उसके लिए राजा ने सेवा करने के लिए लगा रखी थी। वह सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। देखते देखते वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था हो गई। दरवाजे पर उसके हाथी बंधे हुए थे। उसका पति उसका बड़ा ही ख्याल रखता था। इधर जब उसके पिता ने सोचा कि मैं अपने बेटियों के घर पर जाकर देखूं कि वे कैसे हैं। राजा ने राजकुमारियों के घर पर जाकर देखा कि वे सभी दुखी हैं। अब तो उसने देखा कि जो सबसे बड़ी राजकुमारी है उसका कारोबार सब चौपट हो गया है। वह बहुत दुखी है। दूसरी राजकुमारी के घर पर जब गया तो देखा कि उसका पति बीमार पड़ा हुआ है। इसी प्रकार उसकी जो 6 राजकुमारी बहुत ही दुखी थी। उन्हें कोई भी सुख नहीं मिला। जिन लोगों ने कहा था कि हम अपने भाग से खाते हैं, पिताजी ऐसा कहा था, वे सब दुखी थी। तब राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा स्वयं दुखी था। वह बीमार हो गया था और उसका इलाज चल रहा था। वह धन दौलत सभी उसका समाप्त हो गया था। मंत्री जो था वह सब प्रॉपर्टी व राज्य सब पे कब्जा करके बैठा था, क्योंकि राजा से बीमारी की वजह से कुछ भी काम नहीं बनता था। उसने सोचा कि एक बार छोटी राजकुमारी से भी जाकर मिलना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी राजकुमारी के पास जाकर घोड़े के पास जहाँ छोड़ कर आया था वहाँ ढूंढने गया। कचरे के पास ढेर पड़ा रहता था। राजा ने देखा कि वहाँ पर तो आलीशान महल बना हुआ है। नौकर चाकर वहाँ पर घूम रहे हैं। इतने में उसने देखा कि 7 मंजिलों के ऊपर एक रानी झूला झूल रही है। उस ऊपर से राजकुमारी ने भी अपने पिताजी को देख लिया। वह नीचे दौड़कर आई। राजा साहब को लगा कि वह तो उसकी छोटी राजकुमारी जैसी लग रही है, इसने क्या दूसरी शादी कर ली। वह मन में सोचने लगा। इतने में राजकुमारी ने अपने पिताजी से पकड़कर उन्हें अपने साथ महल में ले गई और उसे आराम से बैठने के लिए कहा। राजा ने तब छोटी राजकुमारी से पूछा कि क्यों तुमने दूसरी शादी कर ली। तब राजकुमार हंसकर कहता है कि नहीं पिताजी। इतने में उसका पति भी उसके पास आकर अंदर बैठ गया और राजा के पैर छूकर प्रणाम किया। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा कि यह कौन है। तब राजकुमारी ने बताया कि यह उसका पति है जो बीमार रहता था, जिससे आपने मेरी शादी की थी। यह वही है। यह बहुत बड़ा राजा है मेरे, और यह राजमहल भी इसका है और सभी नौकर चाकर इन्हीं के है। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और सेवा के लिए नौकर चाकर लगाए हैं। वह बहुत सुखी है, कोई दुख और चिंता नहीं है। तब पिताजी यानी कि राजा साहब ने कहा कि तुमने सच कहा था कि तुम अपने भाग्य से खाती हो। मैं बहुत गलत था और तुम्हारी सभी बहनें भी दुखी हैं, परंतु तुम्हें सुखी देखकर अच्छा लगा। वास्तव में तुमने जो कहा कि तुम अपने भाग्य से खाती हो, बेटा तुम जीत गई और मैं हार गया। बाप भी बेटे खुश हो गया, बाप चला गया वापस। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।